हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर फॉलो करें और अच्छे से इसकी पढ़ाई करें। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो फ्रेंड्स, आपको ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको सभी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल कराई गई हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी पीडीएफ से अपना जो भी देखिए कंटेंट है वो ले सकते हैं, क्योंकि सभी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं अब एक मोटिवेशन कोट से। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो कहते हैं ना कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है। पीछे बढ़ने से थोड़ी ना कुछ होगा। पीछे बढ़ने से आप अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से आप अपनी लाइफ को ज़रूर बदल सकते हैं। पास्ट से सीखे, ऐसा नहीं कि भूल जाएं उससे। अगर आपने कुछ गलतियाँ करी हैं, आप उसको रिपीट ना करें, आप वहाँ से सीखें और आगे की तरफ बढ़ें, अपने आगे का रास्ता तय करें, ताकि जो मंजिल तक आपको पहुँचना है वहाँ तक आप ज़रूर पहुँच पाएँ। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो आज 16 मार्च है फ्रेंड्स। आज इंपॉर्टेंट डे है द नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को। ये दिन जो है इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब होता है, तो ये भी आपका 16 मार्च ही है, सेम ही डे है ये। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, देखिए इस दिन पूरे एंटायर नेशन में जो वैक्सीनेशन की इम्पॉर्टेंस है उसको कन्वे करना, उसके महत्व को बताना, ये इसका उद्देश्य है। सबसे पहली बार इसे 1995 में ऑब्जर्व किया गया था। अब बात करें फ्रेंड्स इसकी थीम की, तो इसकी थीम रही है वैक्सीन्स वर्क्स फॉर एवरीवन। तो ये है इसकी थीम। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट जो हमने कवर करे हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यानी एमओसी with which country to strengthen cooperation and promote research networking। सो भारत ने अपने सहयोग को और भी मजबूत करने के लिए रिसर्च नेटवर्किंग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए भी किस कंट्री के साथ में एक समझौता किया है। तो भारत ने जो है ये समझौता किया है स्वीडन के साथ मिलके। ये जो एमओसी है यानी जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है, इसका उद्देश्य यह है कि दोनों कंट्रीज़ में जो मोबिलिटी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उसके अवसर हैं, उनको बढ़ावा देना। साथ ही साथ में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी मोबिलिटी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी के ज़रिए जो एकेडमिक कॉपरेशन यानी जो अकादमिक सहयोग है उसकी सुविधा प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसी के साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया और स्वीडन के बीच में। अब रिवीजन करने के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन से ज़रूर कुछ ना कुछ रिवाइज कराऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिविज़न। इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में एमयू साइन किया था। देखिए किस चीज़ के लिए, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट को लेके। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट को लेके, ये एग्रीमेंट किसके बीच में हो ये आपको याद रखना है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए इंडिया ने एमयू साइन किया था यूएस के साथ। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ने एमयू साइन किया था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलकर कैंसर केयर के लिए, ये एमयू साइन हुआ था। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ एक एमयू साइन किया था जो डिसेबिलिटी सेक्टर है उसमें सहयोग के लिए। और चीतास को भारत में जो फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके लिए भी इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ ही एमयू साइन किया है। इसके बाद देखिए इंडिया ने चिली कंट्री के साथ एमयू साइन किया जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है उसमें कॉपरेशन के लिए यानी सहयोग के लिए। तो ये सभी जो हमारे एमयू साइन हो रहे हैं फ्रेंड्स, कौन सी, देखिए फील्ड भी आपको याद रखना है एंड किस कंट्री के बीच में हो रही हैं वो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारा, गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड अपर एज लिमिट टू रिसीव डिसीज्ड डोनर ऑर्गन्स, व्हाट वाज अपर एज लिमिट अर्लियर। देखिए जब आपने सुना होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते, तो उसकी एक अपर एज लिमिट होती थी कि भाई इसी एज तक जो है वो ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है, कि ये इसकी एज लिमिट है, अपर एज लिमिट।
तो इस अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने वो अपर एज लिमिट हटा दी है, तो अपर एज लिमिट जो है वो पहले कितनी थी ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है 65 ईयर्स। जो अपर एज लिमिट थी ऑर्गन्स को डोनेट करने की, मृत दाता जो अंग है उनको डोनेट करने की, वो 65 ईयर्स थी, जिसको अब हटा दिया गया है। नाउ जो पर्सन है किसी भी एज का, वो जो है वो रजिस्टर कर सकता है फॉर रिसीविंग डिसीज्ड डोनर ऑर्गन्स के लिए। गवर्नमेंट ने ऑल्सो कैंसिल किया है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, कि भाई कभी होता था ना कि पेशेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत होती थी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, तो उसको भी गवर्नमेंट ने जो है वो कैंसिल कर दिया, अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जो भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसे चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देखिए याद रखिएगा इनका नाम है सुरेखा यादव। सो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसे चलाने वाली ये पहली महिला बनी है। सो ये जो जिस ट्रेन में इनको मतलब अपॉइंट किया गया है वो है सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में चलेगी। और ये जो ट्रेन थी इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 फरवरी को जो है वो फ्लैग्ड ऑफ किया था, और एक कंट्री की 9th जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सो इस टाइम पे 10 टोटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं भारत में, ये भी हमें याद रखना है। वंदे भारत को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, ट्रेन 18, उसके बाद इनका नाम चेंज किया, उसके बाद इसको कहा जाने लगा वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज स्टार्टेड इन विच सिटी। तो शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो किस शहर में शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है न्यू दिल्ली में, इस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया गया। ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है विद अ फोकस ऑन इंडियाज़ सिविलाइजेशन कनेक्शन। जो इंडिया का देखिए सिविलाइजेशन कनेक्शन एससीओ नेशंस के साथ में, तो उसी की फोकस पे उसको फोकस करते हुए इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया जो है वो ऑल्सो होस्ट करेगा एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग, जो कि 17 और 18 मार्च को होगी। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पे होगी? तो काशी में ये जो है वो मीटिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज साइंड एन MOU विद श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद टू फोस्टर कार्डियक रिसर्च। तो कार्डियक रिसर्च को और भी बढ़ावा देने के लिए देखिए श्री सत्य साई हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद में है, अभी इसके साथ में किस IIT ने एक MOU साइन किया है? तो IIT गुवाहाटी ने जो है फ्रेंड्स ये MOU साइन किया है श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद के साथ। जो कार्डियक डिसीजेस होते हैं उनसे संबंधित देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिग्रेडेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए ही इस MOU को साइन किया गया। मतलब इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च किया जाएगा कि किस तरीके से मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया जाएगा दोनों के बीच में। तो उसी को लेके फ्रेंड्स ये MOU जो है वो साइन हुआ है। बात करें फ्रेंड्स IIT से, तो चलिए फिर यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करती हैं। इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल हुआ था जिसका नाम रखा गया था सारंग, ये कंडक्ट कौन सी IIT में हुआ था? IIT मद्रास में। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने नया जो BS कोर्स लॉन्च किया था वो IIT मद्रास में किया था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला ध्यान रखेंगे, IIT मद्रास ने जो है वो रोबोट्स को क्रिएट किया था जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने का काम करेंगे। इसमें जो ह्यूमंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी, और उन्हें नाम दिया था होमोसैप। देन फ्रेंड ध्यान रखेंगे, IIT बॉम्बे की बात करते हैं तो IIT बॉम्बे ने एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को जो है वो डेवलप किया था और उसे नाम दिया था प्रोजेक्ट उड़ान। पोसोको ने IIT दिल्ली के साथ में एक टाई अप किया था रिसर्च के लिए। IIT मद्रास ने फ्रेंड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे नाम दिया था सोर्स, इसे लॉन्च किया था ताकि जो वेस्ट है उससे टैकल किया जा सके। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स IIT से रिलेटेड, इनको हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविटीज़।
तो किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो आरक्षण को मंजूरी दी है? जो भी स्टेट के एक्टिविस्ट हैं, देखिए उनके लिए रिजर्वेशन को मंजूरी अभी हाल ही में दी है उत्तराखंड की सरकार ने। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो भी स्टेटहुड एक्टिविस्ट है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में 10% का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको देने की मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सी राज्य सरकार ने किया है। आपका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ये यूपी से अलग हुआ था और हमारे इंडिया का 27th स्टेट बना था। कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है यहाँ पे गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में है और कौन सी रिवर पे है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भागीरथी रिवर पे। उत्तराखंड से बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी हाल ही में देखिए ल्यूमिनियस ने इंडिया का जो पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है इसे उत्तराखंड में सेटअप करने, मतलब ये बिल्डअप करेंगे। इसके बाद जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ जो है वो लागू हुआ है, जो एग्ज़ाम्स में चीटिंग और वो सब हो जाता है उसके लिए। उत्तराखंड की सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को शुरू किया था सिंगल्स वुमेन के लिए। उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बना था जहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई थी सेरिकल्चरिस्ट के लिए। तो ये हमारी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तराखंड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड? सो किस कंपनी ने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड जो है वो लॉन्च किया है? सो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? द आंसर इज कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने जो है इस फंड को लॉन्च किया है। ये जो नए फंड हैं वो ओपन हो जाएंगे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गए हैं 13 मार्च को और 27 मार्च को क्लोज होंगे। इट इज़ एन ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम जिसमें आप जो कि इन्वेस्ट करता है इन यूनिट्स ऑफ द कोटक सिल्वर ETF, यानी जो कोटक सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड है उसके लिए। ये जो स्कीम है ये आपको डाइवर्सिफिकेशन, ईज लिक्विडिटी, नो स्टोरेज कॉस्ट, मतलब आपको स्टोरेज के लिए यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो ये सारी जो है वो आपको ऑफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर्स, जिसको नाम दिया है ब्लूसम वुमेन सेविंग अकाउंट। तो अभी जो ये नया सेविंग अकाउंट्स है वुमेन कस्टमर्स के लिए, तो इसे अभी लॉन्च किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया है। खाते में देखिए इसमें क्या होगा, जो अकाउंट है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वुमेन्स को एक सेफ़ और सिक्योर प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वो अपनी मनी को यहाँ पे सेव कर सकें, अपनी मनी को ग्रो कर सकें बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट के साथ में। और उसमें साथ में इंक्लूसिव बेनिफिट्स आपको काफ़ी सारे दिए जाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से, इस अकाउंट को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है महिलाओं के लिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो प्रेजेंट टाइम में CEO है उनका नाम है R भास्कर बाबू। रिवीजन करते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन से फैसिलिटीज़ बैंक सेक्टर में लॉन्च हुई है। तो देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी खुद का प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसे नाम दिया महाबैंक नक्षत्र। HDFC बैंक ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स के लिए और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया ऑफलाइन पे। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने लॉन्च किया पे एज यू ड्राइव पॉलिसी व्हीकल्स के लिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया स्वाइप अप प्लेटफॉर्म। तो ये अभी रिसेंट में जो है वो बैंकिंग सेक्टर में फैसिलिटीज़ लॉन्च हुई हैं। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिवीजन से क्या होगा, आपको ये 4 न्यूज़ अच्छे से यहाँ पे याद हो गई होंगी कि किस किस ने क्या क्या लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर फॉर शी चेंज क्लाइमेट। तो जो शी चेंज क्लाइमेट है इसके लिए अभी भारत की जो एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, श्रेया घोड़ावत को जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये जो कैंपेन है फ्रेंड्स, शी चेंज क्लाइमेट, ये कैंपेन प्रमोट करता है द रोल ऑफ वुमेन इन एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन में तेज़ी लाने में महिलाओं की भूमिका को ये बढ़ावा देता है। UN के अनुसार 150 कंट्रीज़ में भी से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ऐसे कानून हैं जो कि वुमेंस के खिलाफ जो हैं, जो वुमेंस के खिलाफ भेदभाव करती हैं, तो उस पर कानून भी बना है 150 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा।
कृषि चेंज क्लाइमेट है, इसके लिए इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है श्रिया घोड़ावत को। एम्बेसडर की बात आती है तो हम लोग रिवीजन देखिए हमेशा करते हैं। सो अभी सचिन तेंदुलकर सेवलोन स्वस्थ इंडिया के एम्बेसडर बने। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर बनी है फॉर चाइल्ड राइट्स के लिए। यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर इन्हें हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। हरमनप्रीत कौर बनी प्यूमा इंडिया की एम्बेसडर। स्मृति मंधाना अपॉइंट हुई हैं हर्वे लाइफ न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 32nd व्यास सम्मान 2022। तो 32nd व्यास सम्मान जो है 2022 का, ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स ज्ञान चतुर्वेदी को। अब आपको नोवेल का नाम भी ध्यान रखना है जो कि है पागल खाना। तो इस नोवेल के लिए ही उनको 32nd व्यास सम्मान के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस नोवेल के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला, तब आपका आंसर होता पागल खाना नोवेल के लिए। जो व्यास सम्मान है फ्रेंड्स, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था 1991 में। एनुअली दिया जाने वाला यह सम्मान है और हिंदी में जो हिंदी लिटरेरी वर्क है उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए फ्रेंड्स ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है कि आप लास्ट 10 ईयर से जो भी आपकी जो नोवेल्स पब्लिश हुए उनको देखा जाता है, उसमें जो आपका आउटस्टैंडिंग वर्क होता है उसके लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अभी रिसेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की। तो देखिए प्रिजर प्राइज 2023 ये अवार्ड मिला डेविड चिपरफील्ड को। पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विनोद कुमार शुक्ला को। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022 ये अवार्ड मिला है मीराबाई चानू को। इन्हें 2021 वाला भी अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला सज्जन जिंदल को। मार्कोनी प्राइज से सम्मानित किया गया है हरि बालाकृष्णन को। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रिसेंट के ही अवार्ड्स दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज साइंड विद विच कंपनी एज इट्स टाइटल स्पॉन्सर फॉर द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आप कह सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो टाइटल स्पॉन्सर के रूप में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। सो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। सो एमसी मैरी कॉम और जो बॉलीवुड एक्टर हैं फरहान अख्तर, उन्हें इस चैम्पियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया है। तो ये पॉइंट पे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये टूर्नामेंट 15 मार्च को शुरू हो गया था इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, और हिस्ट्री में तीसरी बार ऐसा है जब इंडिया जो है वो इसे होस्ट कर रहा है। तो जो वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है इसके एम्बेसडर ध्यान रखिएगा, कहाँ पे शुरू हुआ है और इसे इंडिया ही होस्ट कर रहा है। ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2023। तो फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है हैरी ब्रूक ने। तो हैरी ब्रूक की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्हें फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अगर बात करें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की तो वो किसे मिला है? ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को। सो आपको मंथ वाइज मंथ मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में याद रखना है। तो रिवीजन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको थोड़े लास्ट कुछ महीने के रखे हैं। जैसे जनवरी का याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के शुभमन मिलते मेंस में। दिसंबर में इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, देखिए इनको दोबारा से यहाँ पे मिल गया है। नवंबर महीने के लिए किसको चुना गया था? इंग्लैंड के जॉश बटलर को। तो हमें इस तरीके से फ्रेंड्स एज इट इज़ ध्यान रखनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है तो जनवरी के लिए इंग्लैंड की ग्रेस क्रेवेंस को मिला था। दिसंबर में एशली गार्डनर को देखिए अगेन से मिला था, यहाँ पे आप दोनों रिपीट देख सकते हैं। नवंबर महीने के लिए मिला था पाकिस्तान के सिद्रा आमीन को। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मंथ वाइज मंथ ऐसे ही ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है फ्रेंड्स रिवीजन करने का। तो चलिए फटाक से रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हु हैज़ बिकम द सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बनी हैं? विराट कोहली। और पहले पोजीशन पे कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं फर्स्ट पोजीशन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर सी ऑफ टेक महिंद्रा।
राइट आंसर है फ्रेंड्स मोहित जोशी, टेक महिंद्रा के बने हैं एमडी और सीईओ। नेक्स्ट इज सुमंत कटपालिया जो है किस बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है इंडसलैंड बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट? तो रेशम कीट बीमा योजना को शुरू किया उत्तराखंड सरकार ने। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, जो कि पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा 19 मार्च को, ये कौन से प्लेस पे लोकेटेड है? तो ये है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग? पार्किंग के लिए डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है। आंसर इज कोची मेट्रो। द सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, तो ये 3 से 5 नवंबर को ऑर्गेनाइज होगा कौन से शहर में? तो ये होने वाला है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट रिसेंटली? तो देखिए हमने इसको रिवाइज भी किया था, तो आपको याद होगा कि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते के लिए हस्ताक्षर हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। रिसेंटली इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई अरेबियन सी में? तो ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की हुई है फ्रेंड्स फ्रांस के साथ, और कहाँ हुई ये भी याद रखेंगे, अरेबियन सी यानी अरब सागर में। रिसेंटली कौन सा एडिशन हुआ है अभी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरोस का, और ये हुई इंडियन ओशियन रीजन में। तो इसका भी हुआ था फ्रेंड्स हाल ही में 3रा एडिशन, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया? तो आपको याद रखना है इंडिया, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी कंट्रीज़ ने जो है वो इसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 40th। वेरी गुड, आप सभी के राइट आंसर थे। लता अ लाइफ इन म्यूज़िक, ये बुक लिखी है यतीन्द्र मिश्रा ने। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही ज़्यादा मुझे देख के खुशी होती है आप सभी के कमेंट देख के। सो आप लोग डेफिनेटली क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर सॉल्व किया करें। तो आज के हमारे कमेंट है नीतीश कुमार एंड मृणलिना, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बारी आती है फ्रेंड्स आप लोगों की, तो मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट होता है आप लोगों के लिए। देखिए आज के क्वेश्चंस हैं कि जो रिवर सतलज है ये भारत में किस पास से होके एंटर करती है, और रिवर सतलज का ओरिजिन कहाँ से होता है ये भी आप लोग साथ ही में बताइएगा। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी आपको याद है, अगर नहीं भी तो आप सर्च भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, इससे आप डेफिनेटली उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती? तो वो रिवर बताना, और अगर इंडिया से नहीं होती तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर लिखिए। सो डेफिनेटली कोशिश ज़रूर करिएगा, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हमेशा कोशिश करें, आंसर छोटा करें बड़ा करें डजेंट मैटर, लेकिन कोशिश ये करें कि रेगुलर आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे ज़रूर बतानी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, और आप सभी के सपोर्ट के लिए, लव के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सभी बस ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।